रसूलों के अमाल 17वां बाब। थिस्सलुनीके में। फिर वो इम्फिपुलस और अप्लूनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था। और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सब्बतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की, और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यस्सु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें न पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहां भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहां उतारा है। और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालिफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यस्सु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। बीरिया में। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बीरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। पस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बीरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुद्र के किनारे तक चला जाए, लेकिन सिलास और तीमुथियुस वहीं रहे, और पौलुस के राहबर उसे अथीने तक ले गए। और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। अथीने में। जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाने में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था। और चंद इपखूरी और सुतोईकी फैलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है। औरों ने कहा ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यस्सु और कयामत की खुशखबरी देता था। पस वो उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। पस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गरज क्या है। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहां मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सरफ न करते थे। पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि आए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। पस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मयादें और सकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं,
क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर और इजाद से घड़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित करती है। जब उन्होंने मुर्दों की कयामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें दियोनुसियुस और अरियुपगस का एक हाकिम और दमरिस नाम एक औरत थी, और बाज और भी उनके साथ थे।